जवान नौकरानी को लालच देकर गुफा खोदा। जब आपके घर कोई एक 18 साल की लड़की काम करने के लिए आए और आपको उस कमसिन नौकरानी की गुफा खोदाई को मिल जाए, तो आप यह समझे कि आपके जैसा खुशनसीब इंसान को ही नहीं है। आज इस कहानी में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने जवान कमसिन और हॉट नौकरानी की गुफा की सील तोड़ी। और यह सिलसिला अभी तक जारी है। सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे खोलता हूँ जब वह आती है और वह आकर सीधे मेरे बेड पर सो जाती है, और इस सर्दी में उसको अपने केला की ताकत से गर्म कर देता हूँ। फिर वो पूरे घर के काम करती है। मेरा नाम हेमंत है, मैं 28 साल का हूँ। मेरी शादी हुए भी 6 महीने हुआ है। मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है तो वह अपने मायके चली गई है। अभी छठा महीना है, तो यह मानकर चलिए कि 3 महीना बच्चा होने में है और 6 महीने बच्चे को थोड़ा बड़ा होने हैं। इसका यह मतलब हुआ कि 9 महीने तक मैं फ्री हूँ। तो जब एक इंसान को गुफा की आदत लग जाती है तो बिना गुफा खोदाए उसको चैन नहीं आता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। क्या बताऊं, जब से बीवी गांव गई है तब से मेरा केला 24 घंटे खड़ा ही रहता था। केला का भाग्य कहिए या मेरा भाग्य कहिए, यह कैसी गुफा के दर्शन हो गए जो कसी हुई है, जवान है, खूबसूरत है और कम उम्र की है। मेरे यहाँ एक लड़की काम करने आती है, उसका नाम है सुषमा। सुषमा 18 साल की है, बहुत हॉट और खूबसूरत है। रंग तो श्यामला है पर बदन जबरदस्त है। उसकी मौसमी गोल गोल और कसी हुई है, चूतर उसके गोल गोल है और काफी टाइट है। सुषमा ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, एक नंबर गुफा खोदाई लायक माल है। मुझे मौका मिल गया, मैंने उसको लालच दिया और वह मेरे बाहों में आ गई और फिर मैंने उसको गुफा खोदाई कर दिया। पहले दिन क्या क्या हुआ था, कैसे मैंने उसको बताया था, वह सारी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आपका भी समय ज्यादा बर्बाद नहीं हो। जब से मेरा किला शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, 500 रुपये देकर गुफा खोदाई कर लूं या किसी कॉल गर्ल को घर पर बुलाकर 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके अपने जिस्म की गर्मी को शांत कर लूं, पर जब घर में ही एक जवान नौकरानी आ रही हो काम करने के लिए और घर में कोई हो भी नहीं, बीवी मायके गई हो, तो से बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। जो बाहर खर्चा करेंगे वह अपनी नौकरानी को ही दे देंगे और फिर अपने केला के गर्मी को शांत कर लेंगे। और आपको तो पता है मेरे पास 9 महीने का मौका भी है। अगर सही से पट गई, पहले मैं यह सोचता था, तो फिर 9 महीने खूब मजे करेंगे और भगवान ने मेरी सुन ली। सुषमा जब काम करने आती थी तब उस समय में सोया रहता था। जब वह डोरबेल बजाती थी तब मैं जाकर दरवाजा खोलता था। एक दिन की बात है, सुषमा बहुत हॉट लग रही थी। इसका यह कारण था, उसके कपड़े वह कटी बांह का सूट पहन कर आई थी और गला बहुत ज्यादा ही खुला हुआ था। जब वह बैठकर झाड़ू पोछा कर रही थी तब उसकी दोनों मौसमी बाहर की तरफ निकलने को बेताब थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपना केला रजाई के अंदर ही निकाल कर धीरे धीरे हिलाने लगा। मैं उसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा, प्यार भरी बातें करने लगा था कि वह मेरे कमरे में ही इधर उधर काम करते रहे। वह भी मुझे तिरछी नज़र से देख रही थी, शायद उसको भी ऐसा लग रहा था कि आज मेरा मूड कुछ और है। मैंने उसको बोला कि तेरी भाभी यहाँ नहीं है तो मन नहीं लगता है। वह बोली क्यों क्यों नहीं मन लगता है। मैंने कहा कि जब से वह गई है तब से मैं अकेला हो गया हूँ। तुम भी आती है, सुबह काम कर कर चली जाती है, फिर मैं ऑफिस का काम घर से ही कर रहा हूँ तो बोर हो जाता हूँ। तो वह बोली क्या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसी को बुला लो या बात कर लो। मैंने कहा नहीं यार, पहले गर्लफ्रेंड मिली थी पर उसको मैंने छोड़ दिया जब मेरी शादी हो गई। एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था बीवी के साथ उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में, इस वजह से उसका नंबर मैं डिलीट कर दिया और बोल भी दिया उसको कि आज के बाद कॉल हम लोग नहीं करेंगे। पर आज मैं पछता रहा हूँ। अगर आज वह मेरे से बात कर रहे होते तो तुम छुट्टी पर रहती है और मैं उसके साथ मजे कर रहा होता। मैंने यह सब इसलिए बोला था ताकि उसके मन की बात को मैं समझ सकूं। वो हंसने लगी, कहने लगी आप बड़े ही रोमांटिक हो भैया, तो फिर से कोई गर्लफ्रेंड बना लो, जब भाभी गाँव चले जाए तब तुम उसके साथ घूमने फिरने जाओ। तो मैं बोला आजकल घूमने फिरने कौन जाता है, आजकल तो जमाना कुछ और का है। मैंने कहा तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना रखी है। वो बोले नहीं बना रखी है, आजकल सब लड़के धोखेबाज होते हैं। तो मैं बोला क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो बोली क्या कोई काम वाले को अपना गर्लफ्रेंड बनाता है क्या। मैंने कहा तुम पैसे कमाने के लिए इतना घूमती हो, सबके घर जाती हो, रोजाना 2 टाइम तुमको आना होता है। अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा तो 5,000 रुपये में तुमको दूंगा हर एक महीने, जब तक बाहर ही नहीं आएगी। वो बोले 30 दिन और 5,000, बस इससे क्या होगा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है तू 15,000 ले लेना। 15,000 बोलते ही वह मेरे तरफ से देखने लगे, शायद वह यह कहना चाह रही थी कि मैं तैयार हूँ, पर वह मुँह से नहीं बोल रही थी। मैंने लैपटॉप बैग से 15,000 रुपये निकाले और उसको दे दिए।
और मैंने कहा जब काम करती हो तो बाद में पैसा मिलता है, पर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एडवांस दे रहा हूँ तुमको। उसने पैसे ले लिए और अपने बैग में रख लिए। उसके पास एक छोटा सा पर्स था और वह मेरे कमरे में आई। मैं बाहर फैलाए बैठा था। वह आकर मेरे बाहों में लिपट गई। मैंने रजाई में उसको लिटा लिया। उसकी मौसमी पकड़कर मचलने लगा, उसके गाल पर किस करने लगा, उसके बदन को सहलाने लगा। वह भी आहें भरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी। हम दोनों ही एक दूसरे को चूमने लगे। मैंने तुरंत ही उसके कपड़े उतार देगी और अपने भी कपड़े उतार दिए। उसको हटाकर मैं उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों मौसमी को हाथ से रगड़ने लगा, निप्पल को दांत से काटने लगा। उसको बार बार सिहर रही थी, अंगड़ाई ले रही थी। जैसे मैंने अपना हाथ उसकी गुफा पर लगाया, उसकी गुफा काफी ज्यादा गीली हो गई थी। गुफा पर छोटे छोटे बाल थे, उसके आगे गोल गोल और मोटी थी। दोनों जांघों को मैंने अलग अलग गया, उसकी गुफा को निहारा। उंगली से गुफा को फाड़ अंदर देखा तो गुलाबी कलर देख रहा था। उसकी सील अभी तक नहीं टूटी थी, अंदर छेद नहीं था, मटर के दाने के बराबर एक छोटा सा छेद था। मैं तड़पने लगा अपना केला उसकी गुफा में डालने के लिए। मैंने अपने केला को निकालकर उसकी गुफा के छेद पर लगाया और कोशिश किया, पर उसकी गुफा बहुत ज्यादा टाइट होने की वजह से अंदर नहीं जा रहा था। जैसे ही अंदर डालने की कोशिश करता वह कहती दर्द कर रहा है, निकालो निकालो। पर हौले हौले मैं उसको शाहलाते रहा और उसके मौसमी दबाते हुए उसको चुम्मा लेता रहा। धीरे धीरे उसकी गुफा और भी ज्यादा गीली हो गई, फिसलन हो गई और मैंने एक झटका जोर का मारा और पूरा का पूरा केला उसके गुफा में चला गया। उसके आंख में आंसू आ गए थे दर्द के मारे, पर मैं हौले हौले अंदर बाहर करने लगा। वह अपने आंख के आंसू पोंछे और वह फिर से मुझे चूमने लगी और मैं भी उसको चूमने लगा। उसकी मौसमी को दबाने लगा, उसके गर्दन पर किस करने लगा, उसके डिक्की को सहलाने लगा और जोर जोर से धक्के दे देकर गुफा खोदाई करने लगा। मेरे केला में हल्का सा खून भी लग गया था, शायद उसके सील टूट गई थी, पर मैंने उसको यह नहीं बताया कि तुम्हारे गुफा से खून निकल रहा है, नहीं तो हो सकता है वह डर जाती। यह तो बाद मुझे पता था कि लड़की को पहली बार गुफा खोदाई पर थोड़ा सा ब्लड आता है। अब वह बड़े चुप कर निकली। वह बहुत ही ज्यादा काम हो गई, अंतर्वासना से भर गई। वह जोर जोर से नीचे से धक्के देने लगी और डिक्की घुमाने लगी। अपनों को खुद से मसलने लगी, अपने होंठ अपने दांतों से ही काटने लगी और नीचे से धक्के देने लगी। इस वजह से मैं और भी ज्यादा कामुक हो गया और मैं जोर जोर से धक्के देकर सुषमा को गुफा खोदाई करने लगा। सुषमा काफी ज्यादा आवेश में आ गई और मुझे यह कहने लगे जोर से गुफा खोदो, मुझे जोर से गुफा खोदो। मेरा केला उस समय तक करीब 9 इंच का हो गया था, उसके गुफा से अंदर बाहर निकल रहा था। मैं उसकी तुम दोनों मौसमी को मसल रहा था, निप्पल को उंगलियों से मसल रहा था। आधे घंटे तक जबरदस्त तरीके से गुफा खोदाई की और फिर मेरा सारा माल उसकी गुफा में ही रह गया। वह भी शांत हो गई, मैं भी शांत हो गया। 1 घंटे तक हम दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही पड़े रहे। एक जवान नौकरानी को गुफा खोदाई कर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझे खुशी इस बात की थी कि अब वह रोजाना मेरे से गुफा खोदाएगी। फिर वह काम करने लगी और मैं उसको निहारता रहा। अब वह अपने दुपट्टे भी रख दी ताकि मैं उसके जिस्म को निहारता रहा हूँ। रोज तो वह संभाल भी नहीं थी जब उसके शरीर का अंग देखता था, परंतु मैं फ्री हो गया था, वह भी फ्री हो गई थी। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ रहा ही नहीं था कि कुछ छुपाया जाए। फिर वह जाते हुए मुझे किस देकर गई, मैं उसकी चुचियों को दबाया और उसको चुम्मा लिया और फिर विदा किया। उस दिन वह शाम को नहीं आई, बोली कि बहुत दर्द हो रहा है, फ़ोन करके मुझे बताएं कि आज मैं नहीं आऊँगी। फिर दूसरे दिन से जब वह आती थी सबसे पहले मैं उसको गुफा खोदाता था, फिर वह काम में लगती थी। आज तक रोजाना उसको मैं गुफा खोद रहा हूँ और उम्मीद है कि अभी काफ़ी समय है मैं उसको गुफा खोदाए ही रहूँगा और मज़े करता रहूँगा, ताकि आप सभी दोस्तों को भी पता चले कि मैंने कैसे एक जवान लड़की को लालच देकर रोजाना गुफा खोदाई करता हूँ।